अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूसीपी का यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का एडमिशन फ़ॉर्म कैसे फ़िल करना है। अगर आप एडमिशन फ़ॉर्म खुद फिल नहीं करना चाहते या किसी मिस्टेक से बचना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हम आपका फ़ॉर्म प्रोफेशनली फ़िल कर देंगे। अब इधर यूसीपी सर्च करेंगे, गूगल पे फर्स्ट लिंक पे जाएंगे, इधर एडमिशन्स में जाके अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे। अगर आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो आप लॉगिन करके इधर अपना नेम और पासवर्ड पेस्ट करके साइन इन करते हैं। अगर आपने नहीं रजिस्टर किया हुआ तो आप साइन अप पे क्लिक करें। यहाँ हम अपना फ़र्स्ट नेम लिखें, लास्ट नेम लिखें और अपने ईमेल एक्टिव ईमेल अकाउंट दें, क्योंकि आपका पासवर्ड और नेम उसी ईमेल पे आएगा। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो यस पे क्लिक करें, वरना अदरवाइज़ नो पे क्लिक करें। CNIC नंबर दें आप अपना, फिर मोबाइल नंबर दें और सिलेक्टेड इंटरेस्टेड एरिया या जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें कर दें, और फिर ये सॉल्व करके फिर साइन अप पे क्लिक कर दें। अब आपका यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ईमेल अकाउंट पे आ जाएंगे जो आपने पुट किया था। अब आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों पुट करें और फिर साइन इन पे क्लिक कर दें। साइन इन के बाद आपके पास ये पेज आ जाएगा, तो आप सबसे पहले एप्लीकेशन पे जाएंगे। यहाँ आप अपना फ़र्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे और नेशनैलिटी लिखेंगे। फिर प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे, डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे और CNIC पुट करेंगे। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, आप अपना जेंडर लिखें, रिलीजन सेलेक्ट करें और ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करें। लास्ट इंस्टीट्यूट आप जिस कॉलेज में जाते थे उसका नाम लिखें। ये भी आप सेलेक्ट करें, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया किसी पे भी सेलेक्ट करते हैं। आप यहाँ अपना फैमिली डिटेल दें, फादर नेम, फादर स्टेटस, फादर CNIC, फादर सेल, फादर स्टेटस और फादर प्रोफेशन, फादर एजुकेशन, फिर फादर प्रोफेशन और मदर नेम, मदर स्टेटस, मदर CNIC, मदर सेल, मदर एजुकेशन, मदर प्रोफेशन, हर चीज़ सेलेक्ट करें। अगर आपकी मदर हाउस वाइफ है तो वही सेलेक्ट करें। आपके कितने सिबलिंग्स हैं, ब्रदर कितने हैं, सिस्टर कितने हैं, वो सब कुछ लिखें। अगर आप डुअल नेशनैलिटी हैं तो यस करें, अदरवाइज़ नो पे क्लिक करें। और इसी तरह फिर ये सब सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद अपडेट पे क्लिक कर दें। अपडेट पे क्लिक करने से पहले आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर ज़रूर लगाएं। अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगा, उसमें आप अपना ईमेल एड्रेस लिखें, फ़ोन नंबर लिखें, मोबाइल नंबर लिखें और अपना करंट एड्रेस दें। जो भी आपका करंट एड्रेस है वो इन्फॉर्मेशन पुट करें। पाकिस्तान पे सिटी सेलेक्ट करें, फिर एरिया सेलेक्ट करें, फिर स्ट्रीट टू फुल इन्फॉर्मेशन दें, फिर यही परमानेंट एड्रेस भी दे दें। फिर अपडेट पे क्लिक कर दीजिएगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद गार्डियन इन्फॉर्मेशन आएगा। यहाँ आप अपने गार्डियन जो भी आप रखना चाहते हैं, फादर, मदर, ब्रदर, कुछ भी सेलेक्ट कर लें। फुल नेम लिखें उनका, फिर CNIC नंबर लिखें या पासपोर्ट नंबर लिखें, फिर उन्हीं का मोबाइल नंबर लिखें और उनकी एजुकेशन लिखें, प्रोफेशन लिखें, इनकम लिखें और उनका फुल एड्रेस लिखें। जो आपकी फ़ी पे करेंगे उनकी फुल इन्फॉर्मेशन, नेम और CNIC नंबर, फिर अपडेट पे क्लिक कर दें। गार्डियन इन्फॉर्मेशन के बाद अब आपका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, उधर आप अपना ऐड एजुकेशन पे क्लिक करें। डिग्री लेवल क्या है वही सेलेक्ट करें इनमें से, और डिग्री अगर आपने SSC सेलेक्ट किया तो इसमें मैट्रिक सेलेक्ट करें या O लेवल सेलेक्ट करें, जो भी आपने किया। फिर स्पेशलाइजेशन, जो भी आपने आर्ट्स किया आर्ट्स पे क्लिक करें, या साइंस किया तो साइंस पे क्लिक करें। पासिंग ईयर पे सेलेक्ट करें और रिजल्ट डिक्लेयर पे क्लिक कर दें। टोटल मार्क्स जितने भी हैं वो सेलेक्ट करें, जो आपने हासिल किए हैं वो करें। परसेंटेज लिखें, इंस्टीट्यूट नेम लिखें और अपना बोर्ड रोल नंबर लिखें और बोर्ड नेम लिखें जो जहाँ आपने अपने बोर्ड दिए, जहाँ आपने एनुअल एग्ज़ाम्स दिए, और अपनी डिग्री डॉक्यूमेंट, जैसे अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो उसका रिज़ल्ट कार्ड अपलोड कर दें। फिर अपडेट पे क्लिक कर दें। आपका मैट्रिक के इन्फॉर्मेशन अपलोड हो गया, तो अब आपने अब इंटरमीडिएट के इन्फॉर्मेशन डालना है, तो आप ऐड एजुकेशन पे क्लिक करें। यहाँ अपना डिग्री लेवल दोबारा से सिलेक्ट करें, जो है HSC से सेलेक्ट डिग्री करें। A लेवल था A लेवल करें, डिप्लोमा इंटरमीडिएट करें, स्पेशलाइजेशन करें, सेलेक्टिंग पास ईयर करें जिस साल आप पास हुए थे, और रिजल्ट स्टेटस क्या है। अगर आपका वेटिंग पे है तो वेटिंग करें, अगर डिक्लेयर्ड है तो डिक्लेयर्ड पे करें। अगर आपका वेटिंग पे है तो आप अपना सेकेंड ईयर का रोल नंबर लिखेंगे और लास्ट ईयर रोल नंबर स्लिप डालेंगे। फर्स्ट ईयर टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, इंस्टीट्यूट, बोर्ड रोल नंबर, बोर्ड, डिग्री, फिर डिग्री डॉक्यूमेंट, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड अपलोड कर देंगे। सारी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ईयर की अपलोड करनी है। अगर आपका रिजल्ट वेटिंग में, अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आप अपना सेकंड ईयर करा लेंगे सारी इन्फॉर्मेशन। टोटल मार्क्स में तो होल इंटरमीडिएट के इन्फॉर्मेशन डालेंगे, टोटल मार्क्स, 10 मार्क्स की सारी इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे, और फिर डिग्री डॉक्यूमेंट जो आपका पूरे सेकंड ईयर का, पूरे इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड अपलोड करेंगे। फिर अपडेट पे क्लिक कर दें। अब आपने दोनों के इन्फॉर्मेशन डाल दी, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की। अब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसके बाद प्रोग्राम प्रेफरेंसेस आएगा, व्यू ऑफर्ड प्रोग्राम्स पे क्लिक करें। अब जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेना है वही सेलेक्ट करें। जैसे बहुत से हो गए, बैचलर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, जो भी आपने सेलेक्ट करना है वही करें। अब इसमें से तीन प्रेफरेंसेस हैं, लेकिन आपका टेस्ट सिर्फ फर्स्ट वाले प्रेफरेंसेस का होगा। जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा उसी का टेस्ट होगा, तो आप टेस्ट दें जिससे जो आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है वही सेलेक्ट करके टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करें जहाँ आपने देना है। लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान, गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ जहाँ आपके करीब पड़ता है वही सेलेक्ट करें। अब मैंने मुल्तान सेलेक्ट किया तो मेरा टेस्ट 25 जुलाई 2026 होगा। इसी तरह सारे जो आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आप लाहौर करेंगे तो उसका भी नहीं आया डेट। फैसलाबाद करते हैं, उसका डेट आया है 1 अगस्त।
इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान करते हैं तो 6 अगस्त है। अब आपने प्री टेस्ट पे क्लिक करना है। अगर आपने पहले ही एडमिशन टेस्ट दे दिया है तो प्री टेस्ट पे क्लिक करें, अदरवाइज़ नहीं। प्री टेस्ट पे क्लिक किया हुआ तो वही अपलोड करें रिजल्ट कार्ड और टेस्ट मार्क्स अपलोड करें। HEC के या सेट के जो भी आपने किया था टेस्ट वही अपलोड करें और अपडेट पे क्लिक कर दें। इसके बाद स्कॉलरशिप्स आते हैं। ये स्कॉलरशिप्स के टाइप्स और उनके परसेंटेज, कि इतने परसेंटेज से ऊपर वालों को ये स्कॉलरशिप्स मिलेंगे, ये गौर से देखें। फिर आप अपना आई वांट टू अप्लाई फॉर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन पुट करें। अगर PGC की स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन पुट करें। अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप अपडेट या स्किप के ऑप्शन, मतलब स्किप करना चाहते हैं तो स्किप पे कर दें। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स आता है। अब अपना CNSE का फ्रंट साइड और फिर उसका बैक साइड और अपना डोमिसाइल अपलोड कर दें और फिर अपलोड पे क्लिक कर दें। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपका पूरा एप्लीकेशन आएगा, जो आप देखें। अगर आपकी कोई गलती है या कुछ आप चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं, वरना आप आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन क्लिक करके और सबमिट एप्लीकेशन कर दें। अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया तो आप अपने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग वी वाउचर पे जाएँ। वहाँ आपका बताएगा कि कैसे आपने एडमिशन फ़ी पे करनी है। फिर अगर आपने पे कर दिया तो आप अपना रिसिप्ट नंबर, चालान नंबर जो भी है वही पुट करें और अपने डिपॉजिट डेट जिस दिन आपने पे कर दिया है उस दिन की लगाएं, डेट लिखें और फिर वही जो रिसिप्ट है वही लिखें, वही अपलोड कर दें यहाँ पर। फिर अपडेट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने पेमेंट कर दी है, एडमिशन पे कर दिया, एडमिशन फ़ी पे कर दिया है तो आपका इंटरेस्ट और एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा कुछ दिन तक। जब आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आज आपने डाली हैं वो सारी चेक होंगी तो आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। उसमें आपका टेस्ट डेट, टेस्ट वेन्यू, जो चीज़ें हैं सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होंगी।